खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शोएब की आंख दरवाजे पे होती मध्यम दस्तक से खुली। वो जो बेखबर सो रहा था नींद से जाग गया। चंद लम्हे लगे उसे नींद से बोझल आंखें खोलने और अपने हवास बहाल करने में। फिर कसलमंदी से सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। वो रात को दरवाजा लॉक करके सोया था। दरवाजे के नीचे मौजूद बारीक सी झुर्री से रोशनी की किरणें अंदर आ रही थीं। उसकी नजरें दीवार पे लगी क्लॉक पे पड़ी 8 बजने लगे थे। उसने सर वापस तकिए पे गिराकर आंखें मूंद लीं। दस्तक फिर हुई। वो जरा सा कसमसाया और उठ बैठा। करीब ही कारपेट पे उसकी शर्ट पड़ी थी जो उसने रात को उतार कर उछाल दी थी। उसने जल्दी जल्दी शर्ट पहनी और उसके बटन बंद करता दरवाजे की तरफ आया। दरवाजा खोल के वो बाहर आया तो बाहर ईमान परेशान सी खड़ी थी। उसे देखकर वो जरा सा ठटका। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? उसने ईमान को बगौर देखा। कुछ नहीं भाई, आपको जगाने आ गई थी। आ जाए, नाश्ता कर लें, फिर कॉलेज भी जाना है। वो बोली तो शोएब ने सर हिलाया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम जाओ। उसने कहा तो ईमान पलट गई। ऐसा बहुत कम होता था कि ईमान उसे जगाने आ जाती थी। ज्यादातर ये काम सोफिया करती थी। सोफिया तो कई बार दस्तक देना भी जरूरी नहीं समझती थी। बड़े धड़ल्ले से दरवाजा खोलती थी और उसके कान में चिल्ला के जगाती थी। अभी कुछ दिन पहले ही शहजाद ने उसे पकड़ा था। वो सो रहा था जबकि वो अपने मेकअप का एक ब्रश लेके उसके मुंह पर फेर रही थी। लेकिन आज वो उसे जगाने नहीं आई थी बल्कि खिलाफे मामूल ईमान को भेज दिया था। शोएब ने अपने ख्यालात को जहन से झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होके वो बाहर आया, कपड़े चेंज किए, ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट पहनी, बालों को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके सलीके से सुलझाया और तनकीदी नजरों से अपना जायजा लिया। मुतमईन होकर वो कमरे से बाहर आ गया और जीनें उतरने लगी। आज मौसम साफ था और सूरज चमक रहा था। धूप ने हर चीज को रोशन कर रखा। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आया और डाइनिंग रूम की तरफ आ गया। ईमान उसे देखकर सीधा उसकी तरफ आई थी। वो कॉलेज के लिबास में तैयार थी मगर चेहरा लटका हुआ था। शोएब चौंका। भाई आप बैठे, मैं नाश्ता दे दूं आपको? वो बोली, फिर बर्तनों से उसके लिए नाश्ता निकालने लगी। वो उसे बगौर देखता हुआ कुर्सी खींचकर टेबल के पास बैठ गया। ईमान 17-18 साल की कम गो और सादा सी लड़की थी। शोएब जब भी उसे बातों ही बातों छेड़ता था, पहले तो वो मुकाबला करने की कोशिश करती थी, फिर बेबस सी होके चुप हो जाती थी। उसका ये मासूमाना अंदाज बेहद प्यारा था। वो नाश्ता उसके सामने रखने लगी। क्या हुआ ईमान? कुछ नहीं भाई, क्या होना है? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? उसने नाश्ते के बर्तन अपनी तरफ खिसकाए और नाश्ता शुरू कर दिया। वो खामोश रही। अब शोएब को सच में तशवीश हुई। उसने नाश्ता रोक के उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, बताओ, क्या परेशानी है? वो आप ही की वजह से आप ही दरवाजा नहीं खोल रही। यकदम उसकी आंखें डबडबा गईं। शोएब को धचका सा लगा। वो जब भी नीचे आता था सोफिया या नाश्ता कर रही होती थी या फिर यहाँ तैयार बैठी होती थी। वो नाश्ता करता था, फिर गाड़ी निकाल के उन्हें कॉलेज ड्रॉप कराता था। मगर आज सब खिलाफे मामूल हो रहा था। वो उसे जगाने भी नहीं आई थी और इस वक्त भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे तशवीश ने आन घेरा। उसने ईमान की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मगर क्या हुआ? उसे दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? उसकी आंख में उलझन और परेशानी थी। पता नहीं भाई, सुबह भी वो नहीं उठी। मैंने जगाने की कोशिश की तो कहा मुझे सोने दो, कॉलेज नहीं जाना। वो रुकी और आंखों को स्कार्फ से खुश्क किया। फिर मैं उठ गई, तैयार हो गई, पर वो फिर भी सोती रही। मैंने जगाने की कोशिश की तो मुझ पे गुस्सा किया आप ही ने। वो रहान सी होने लगी। अभी मैं गई तो वो दरवाजा बंद कर चुकी हैं अंदर से। मैंने उन्हें कई आवाजें दी, फिर भी दरवाजा नहीं खोला। अच्छा तुम फिक्र ना करो, वो ठीक होगी। शोएब ने उसे दिलासा दिया मगर खुद उसे तशवीश ने आन घेरा था। मम्मानी कहाँ हैं? मम्मा तो टेबलेट लेकर सो गई हैं। ईमान सतह चेहरे के साथ बोली। उन्हें पेन हो रहा था कमर में, इसलिए लेट गई। उन्हें आप ही का नहीं पता, जगा दूं क्या उन्हें? आखिर में उसने सवालिया नजरों से शोएब को देखा। उसने नफी में सर हिलाया था। नहीं, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ सोचते हुए बोला। ईमान उंगलियां मरोड़ती उसके करीब खड़ी रही। आधा अधूरा नाश्ता करके वो उठा और सोफिया के कमरे की तरफ बढ़ा। ईमान हमरा थी।
दरवाजे के करीब रुककर उसने मध्यम दस्तक दी थी। आप ही दरवाजा खोलें। ईमान ने मुंह दरवाजे के करीब ले जाकर पुकारा। ईमान, तुम फिर आ गई हो? कितनी बार कहूं मैं कि मुझे नहीं जाना कॉलेज? सोफिया की झुंझलाई हुई आवाज सुनाई दी थी। तुम जाओ कॉलेज, आज मैं नहीं जा रही। मगर आप ही दरवाजा तो खोलें प्लीज। क्यों खुद को अंदर बंद कर लिया है आपने? बेशक कॉलेज ना जाए मगर दरवाजा तो खोलें। ईमान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं खोलना दरवाजा, तुम जाओ कॉलेज, मुझे मत करो डिस्टर्ब इस वक्त। वो अंदर ही से चीखी थी। सोफिया, शोएब ने कदरे भारी और सख्त आवाज में उसे पुकारा। दरवाजा खोलो। अंदर खामोशी छाई थी। मुझे नहीं खोलना दरवाजा, आप लोग जाएं, मैं आज कॉलेज से छुट्टी कर रही हूं। शोएब को लगा उसकी आवाज भीगी भीगी सी है, जैसे वो आंसू पीने की कोशिश कर रही हो। हाँ तो इसमें दरवाजा बंद करके बैठ जाने की क्या तुक बनती है? शोएब नर्म लहजे में बोला, अगर कोई मसला है तो हमें बताओ, ऐसे दरवाजा बंद करके परेशान तो ना करो। अब दरवाजा खोलो शाबाश, उसने कहा। पैरों की आहट दरवाजे की तरफ आई थी, फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला। वो सामने खड़ी थी, बुझी सी सूरत, सुर्ख अंगारा आंखें। शोएब ने होंठ सुकेड़ के उसे देखा। तुम ठीक तो हो? उसने नर्म लहजे में पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ अभी, मुझे क्या होना है? सोफिया तल्ख से बोली। जब मैंने कह दिया आप लोगों को कि मुझे कॉलेज नहीं जाना तो आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पर तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? हमें परेशान करना चाहती हो? कोई नहीं होता परेशान मेरी वजह से, और आप क्यों होंगे परेशान भला? मेरे लिए आपसे मेरा रिश्ता ही क्या है? वो इतनी तल्खी से बोली कि शोएब अपनी जगह शशदर रह गया। ये मेरा कमरा है, मैं चाहूं तो इसका दरवाजा बंद करूं चाहे खोलूं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुर्ख आंखों से उसे देखती गोया हुई थी। प्लीज आप लोग जाएं मेरे कमरे से, वो बोली तो शोएब ने होंठ भींच के उसे देखा। वो अपने हवास में नहीं लगती थी। पास ही परेशान चेहरा लिए ईमान खड़ी थी। ईमान चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ आऊं, तुम्हें देर हो रही है और तुम आराम करो, शायद तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी। आखिर में सोफिया से मुखातिब हुआ। चलो ईमान। वो दोनों बाहर निकले तो पीछे सोफिया ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया था। सोफिया को क्या हुआ है? शोएब साथ बैठी ईमान से मुखातिब हुआ, जो गाड़ी की साथ वाली सीट पे बैठी कोहनी खिड़की में रखे सते चेहरे के साथ बाहर देख रही थी। वो दोनों कॉलेज के लिए निकल आए थे। पता नहीं भाई, कल से ही वो ऐसी हो रही हैं। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया, बोल रही थी भूख नहीं है। सुबह तो आपने खुद देख लिया कि वो कैसे बिहेव कर रही थी। शोएब की पेशानी पे सोच की परछाएं फैली थीं। सोफिया जिंदा दिल लड़की थी, शोखो शंग। उसका ये बदलाव उसे शॉक कर रहा था। रात को मैं पानी पीने के लिए जागी तो ईमान बोलने लगी, फिर हिचकिचाई। शोएब ने उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या हुआ था? जब मैं पानी पीने के लिए जागी तो मुझे लगा आप ही रो रही हैं। वो आंखों में नमी लिए बोली। मैंने उनके रोने की मध्यम आवाज सुनी थी। शोएब मुज़तरब हुआ। कल शाम वो दोनों बालाई मंजिल पे बैठे थे जब वो अचानक उसके पास से उठ के नीचे चली गई थी, जिस पे वो हैरान हुआ था। और अब उसका ये रवैया क्या मानी रखता था? शोएब सोच में गुम गाड़ी चलाता रहा। शाम होने लगी थी और अंधेरा रोशनी को निगल रहा था। शोएब बालाई मंजिल की छत पे खड़ा सामने मौजूद घर की तरफ देख रहा था। रेहाना घर के अंदर थी, मगर वो यूं खड़ा था जैसे उसे देख रहा हो। आज उसकी जवानी से लुत्फ अंदोज होने का दिन था। कल जब वो हॉस्पिटल गया था तब रेहाना से उसे सिरसरी अंदाज में बताया था कि आज अनवर घर से बाहर होगा। ये बात दावत से कम नहीं थी और वो इस दावत से पूरा फायदा उठाना चाहता था। रात उसकी मुंतजिर थी, ये तारीकियां क्या कुछ छुपा लेती हैं। रात को डिनर के लिए वो नीचे आया तो टेबल पे सभी मौजूद थे सिवाय सोफिया के। सोफिया कहाँ है? उसने सिरसरी से अंदाज में पूछा और खाना शुरू करने लगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, सो रही है। वो आज दिन भर सोई रही, पता नहीं क्या हो गया है उसे। मैंने कहा चलो हॉस्पिटल ले जाएं, इस पे भी साफ इनकार कर दिया उसने। ममानी परेशान थी। कैसी अजीब लड़की है, ना कुछ खा रही है ना हॉस्पिटल जा रही है, बस सो रही है। उनकी ममता परेशान थी। फिक्र ना करे ममानी, ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं हुआ। कभी कभार ऐसा हो जाता है, तबीयत पसे मुर्दा सी हो जाती है। चंद दिन कॉलेज से छुट्टी कर ले और आराम करे तो ठीक हो जाएगी, वो उनको दिलासा देने लगा। अपने कमरे से निकलकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। उसे गली के उस पार रेहाना के घर जाना था कि सीढ़ियों के करीब एक हेवला देखकर रुक गया। वो हेवला धीमी चाल चलता सामने आकर रुका तो शोएब बुरी तरह चौंक गया। सोफिया तुम? उसके होंठों से बेइख्तियार निकला था। वो कमरे की बैरूनी लाइट की मध्यम रोशनी में सामने थी, बिल्कुल साकित,
आंख तक न झपक रही थी। एक हाथ कमर के पीछे था। वो उसे दिन भर न देख सका था। वो सारा दिन अपने कमरे में रही थी। शोएब उसे यहाँ देखकर हैरान हो रहा था। यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? वो कुछ न बोली, फिर आहिस्ता से अपनी कमर के पीछे छुपा हाथ आगे किया। उसके हाथ में किचन की छुरी पकड़ी हुई थी। शोएब को जोरदार झटका लगा। बौखलाकर वो उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या कर रही हो तुम? छुरी क्यों पकड़ी हुई है? मुझे दो ये। वो उसकी तरफ लपका था। वहीं रुक जाएं, आगे मत आएं, वरना मैं अपनी कलाई काट डालूंगी, वो वहशत भरे लहजे में बोली। फिर छुरी जोर से अपनी कलाई पे रखी थी। शोएब के उसकी तरफ बढ़ते कदम यकलख्त रुके थे। सोफिया की आंखों में छुपा जुनून वो साफ देख सकता था। अगर वो आगे जाता तो यकीनन वो खुद को नुकसान पहुंचा लेती। ये क्या कर रही हो तुम सोफिया? पागल हो गई हो क्या? हटाओ इसे। वो चीखा। हाँ, हो गई हूं, और ये मत समझिएगा कि मैं खाली खुली धमकी दे रही हूं। वो जवाबन चिल्लाई थी। होंठ कपकपा रहे थे। आपको तो हर बात मजाक लगती है ना? कोई आपके लिए अपना दिल खोल के रख दे तो आपको उसकी बातें बहके हुए लम्हों की कारस्तानी लगती है। वह जज्बात की शिद्दत से कांप रही थी। अगर कोई मोहब्बत का इजहार करे तो आपके नजदीक वो बचकाना रवैया है? उसकी मोहब्बत वक्ती है या फिर वो बहक के इजहार कर रहा है? वो सांस लेने के लिए रुकी। जख्मी खून रंग आंखों से उसकी तरफ देखा। लेकिन अब आपको कोई शक बाकी नहीं रहेगा शोएब। कोई काम बचकाना नहीं लगेगा। मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं ना आपको? मैं जो रोज रोज आ जाती हूँ आपके कमरे में, आपके नजदीक, तो शायद मैं पागल हूँ जो आपके आगे पीछे फिरती हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं बन के दिखाऊंगी, वो बोली और आंखों से रसते आंसुओं को हाथ की पुष्ट से साफ करना चाहा। इस लम्हे शोएब को मौका मिल गया जिसकी वो तलाश में था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और कलाई थाम ली जिसमें उसने छुरी पकड़ी हुई थी। वो चिल्लाई और बेतहाशा मुजाहमत करने लगी थी। छुरी की नोक शोएब की कलाई में लगी, मगर उसने सोफिया को नहीं छोड़ा और खींचता हुआ कमरे के अंदर लाकर दरवाजा बंद कर दिया। छुरी उसने छीन कर दूर उछाल दी थी। बाहर कोई भी उनकी तरफ मतवज्जा हो सकता था। आंखों से आंसुओं की झड़ी रवां थी और वो दोनों हाथों से शोएब को धकेले जा रही थी। उस पे जुनून सा सवार था। सोफिया, होश में आओ, वो उसे बाजों से झंझोड़ते हुए बोला। रात हो रही है और सब सो रहे हैं। इस वक्त सबको जगा के क्यों मसाला खड़ा करना चाहती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों किसी की परवाह करूं जब किसी को मुझसे फर्क नहीं पड़ता? मेरे दिल की ख्वाहिशें उन्हें बचकानापन लगता है। ठीक है, मैं हूं बचकाना, वो चिल्लाई। शोएब ने बेख्तियार अपना हाथ उसके मुंह पे सख्ती से रखा था। उसकी आवाज मुंह में ही घुट के रह गई, मगर हनूज तड़पती रही। चेहरा आंसुओं से लथपथ हो रहा था। अगर तुम पुरसकून ना हुई तो मैं थप्पड़ मार मार के तुम्हारा चेहरा सुर्ख कर दूंगा। हाथ सख्ती से उसके मुंह पे जमा के वो धाड़ा था। वो बदसतूर उसका हाथ हटाने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर बेसूद। फिर यकलख्त उसकी नजर शोएब के बाजू से रिश्ते खून की हल्की सी लकीर पे पड़ी और एक लम्हे के लिए थम सी गई। मज़ाहमत दम तोड़ने लगी। उसने शोएब के बाजू को पकड़ा। शोएब ने भी उसके रवैये में तब्दीली महसूस कर ली। वो अब मज़ाहमत नहीं कर रही थी। उसने सोफिया के मुंह से हाथ हटा लिया। आपके बाजू पे कट लग गया है, आई एम रियली सॉरी। वो अब रो रही थी। शोएब ने बाजू देखा। छुरी की हल्की सी नोक उसे चुभी थी। जिल्द उधड़ गई थी और खून की चंद बूंदें कलाई पे लड़ख गई थीं। कोई बात नहीं, मामूली सा जख्म है। मेरी वजह से आपको लगा, आई एम सॉरी, वो अश्कबार आंखों से बोली। शोएब उसे देख कर रह गया। वो अजीब थी। पहले दिन से ही उसकी शोखियां, बहाने बहाने से कमरे में आना, उसकी हर चीज को एक हक से ले लेना, सब उसे याद आया। फिर कल का वो इजहार, उसे वो इजहार बहक के बोले जाने वाले फकत 3 अल्फाज लगे थे जिनको उसने संजीदगी से न लिया था और उसे बोल दिया था। शायद वो अंदर तक जख्मी हुई थी। फिक्र ना करो, तुमने नहीं लगाया, ये जख्म खुद ही लग गया। वो उसे देखता रहा। उसका चेहरा भीग रहा था और नाक सुर्ख हो गई थी। आंखों में सच्चे जज्बों के दीप जल रहे थे। वो अपना जुनून और वहशत सब भुलाकर शोएब के बाजू को फिक्रमंदी से देख रही थी। अपने सामने खड़ी उस रोई रोई लड़की पे उसे बेख्तियार प्यार आया था। उसने बेख्तियार उसे करीब करके बाजुओं में भरा। वो उसके सीने में समा गई। वो अब भी रो रही थी। बदन को मामूली धचके लग रहे थे। वो उसे बाजुओं में समेटे खड़ा रहा। फिर रफ्ता रफ्ता पुरसकून होती गई। हिचकियां रुक गई थीं। शोएब ने उसे जरा सा अलग करके चेहरा अपने सामने किया। वो मुस्कुराई। आंसुओं ने शफाफ चेहरे पे निशान छोड़े थे और आंखों को चमक बख्शी थी। ये मुस्कान बेहद खूबसूरत थी।
शोएब बेख्तियार हुआ। उसकी पेशानी को लबों से छुआ, फिर सुर्ख और सफ़ेद गालों को, फिर ठोड़ी को। वो आंखें बंद कर गई। शोएब के होंठ आहिस्ता से उसके लबों की तरफ आए और उन पे ठहर गए। तवील बोसा लेके उसने होंठ अलग किए तो सोफिया का चेहरा दहक रहा था, सांसों में हलचल थी। शोएब के लब अब भी सुलग रहे थे। वो फिर उसके नीमवा होंठों पे झुक गया और उसके गुलाबी होंठों को जकड़ लिया। ये बोसा कितना तवील था दोनों को खबर ना हुई। शायद सदियां बीत गईं। उन लम्हों में वक्त का हिसाब किसे याद रहता है। रात सियाह आसमान तले भीगती रही। कमरे के दरो दीवार दम बखुद उन्हें देखते रहे। बड़ी देर बाद उसने सोफिया के लबों को आज़ादी दी थी। जाओ नीचे, सुकून से सो जाओ। कल मैं घर जा रहा हूं, मुझे घर वालों से कुछ ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे मुतालिक। उसने सरगोशी की। सोफिया मुस्कुराई, आंखें चमकी थीं, यूं जैसे उसे नई जिंदगी मिली हो। गली में अनवर के बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। शोएब की आंख खुल गई मगर वो उठा नहीं, हनूज अपने बेड पे चित लेटा रहा। छत को घूरता रहा। आवाज़ चंद लम्हे आती रही, फिर दूर होने लगी। शायद बाइक चल पड़ी थी। फिर खामोशी छा गई। उसने करवट बदली और आंखें मूंद कर लेट गया। आज वो बाइक पे बैठे लोगों को देखने छत की मुंडेर पे नहीं गया था। दिल में कोई तहरीक नहीं जागी थी। आज उसे अपने घर जाना था। यहाँ आए महीना होने को था। अब अपने घर का चक्कर लगाना तो बनता था। नाश्ता करके वो सबसे मिला। अपना कुछ सामान उसने एक बैग में डाल दिया था। वैसे भी उसे एक आध दिन में लौट आना था। ममानी अंदर थी। वो उनसे वहां मिला। मामू उसे छोड़ने जा रहे थे। वो उनके साथ गाड़ी की तरफ आया। ईमान और सोफिया भी हमरा थीं। उसने दोनों से अलविदाई कलमात कहे। सोफिया ईमान से जरा पीछे खड़ी यकटिक उसे देखे जा रही थी। वो आज घर जाके मामा से उसके बारे में बात करना चाहता था। सोफिया को अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता था। मामा कई बार ढके छुपे अल्फाज में ये बात कर चुकी थी। उसे यकीन था वो कोई एतराज न करती। मामू गाड़ी को निकालकर बाहर लाए। वो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। आज उसकी निगाह गली के सामने वाले मकान की तरफ नहीं उठी। वो सोफिया के ख्यालों में गुम था।